और इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज चौबे हमारे साथ दतिया से और आशुतोष कुमार बांकीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका हम रुख करेंगे। मनोज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या ताजा अपडेट है, क्या ताजा जानकारी है? कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल नीतीशा, देखिए जिस तरह से जब आज काउंटिंग शुरुआती दौर से शुरू हुई, तैसे उसी समय से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती 2 राउंड में जो है आशुतोष तिवारी आगे रहे, लेकिन जिस तरीके से अब 8 राउंड और हो चुके हैं, तो 8 राउंड से लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी घनश्याम सिंह हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और जब तक मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तब तक कहीं ना कहीं 11वां भी राउंड हो चुका है और यहाँ के जो पीआरओ है उनके द्वारा बताया गया कि 13,000 से लीड लगभग करीब घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके द्वारा ले ली गई है। ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। भाई नीतीशा, एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक जादू चलता था, फैक्टर चलता था, मोदी फैक्टर चलता था, तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव की बात करें तो लोगों ने इसे नकारा है। यही बड़ी वजह है कि चाहे हम बिहार की बात करें या मध्य प्रदेश की इस दतिया की विधानसभा की बात करें, लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को बढ़त प्रचंड बहुमत यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहे और सरकार में वो गृह मंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन उनका जो उपचुनाव में टिकट काटना, यही बड़ी वजह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो उपचुनाव है वो हार का। मनोज, क्या किसी चमत्कार की गुंजाइश बाकी है बीजेपी के लिए? देखिए नीतीशा, जिस तरह से 15 पूरे राउंड होने हैं, ऐसे में 13,000 की एक बड़ी लीड हो जाना तो कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव का माहौल नजर आ रहा है। ठीक है आशुतोष का हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष, लगातार जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता हमने देखा कि किस तरह से होली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं वहां पर। इस वक्त क्या माहौल है और क्या लग रहा है, कितनी ये बढ़त बन सकती है या फिर कुछ अभी हो पाए बीजेपी के लिए गुंजाइश बाकी है? देखिए नीतीशा, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दें जो 30 सेकंड पहले आया है। 20वें राउंड की समाप्ति के बाद 11,621 मतों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। एक तरफ अनाउंसमेंट हो रहा है तो दूसरी तरफ उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। आपको लंबी दूरी तक सिर्फ प्रशांत किशोर के समर्थक नजर आ रहे होंगे। दूर दूर तक पीला गमछा या पीला झंडा, यही स्वरूप सड़कों पे देखने को मिल रहा है। और ये जो काउंटिंग स्थल को कनेक्ट करने वाली सड़क है, इस पे चारों तरफ प्रशांत किशोर के समर्थक हाथों में झंडा लेकर लगातार जीत की कामना कर रहे हैं। जीत क्या, झंडा लेके क्या दर्शा रहे हैं? ये सम्राट चौधरी के खिलाफ में रेफरेंडम था। प्रशांत जी ने बोला था कि यह चुनाव मुख्यमंत्री के खिलाफ में रेफरेंडम है। रेफरेंडम में वो हार चुके हैं, उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। हौसले बुलंद है, प्रशांत किशोर जीत के करीब हैं। बिल्कुल, हौसलों में उड़ान अब भर गई है, प्रशांत किशोर जी ने भर दी है। अब जो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी वो हम लोग आज जीत गए। और आज बांकीपुर से ये आगाज हो चुका है कि अब बिहार वो पहले वाला बिहार नहीं रहेगा जो बीजेपी के चंगुल में घुसा हुआ है। अब यहाँ रोटी रोजगार और पलायनवाद पर बात होगी। बीजेपी का गढ़ रहा है ये बांकीपुर, उसमें प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं और आगे भी अच्छा रहेगा। ये जो है बीजेपी का गढ़ बोला जाता था, विकास चाहिए तो किसी न किसी व्यक्ति को तो यहाँ आना है और आने के बाद उसको विकास तो कहने से नहीं होता है, करने से होता है। तो यहाँ की जनता ने इस बार मत दिया है, यहाँ की जनता ने प्रशांत किशोर को चुनने का ये दिया है, तो इससे ये होगा कि प्रशांत किशोर भी अच्छे ढंग से काम करेंगे और आगे बढ़ने का। आप देखिए तस्वीरों में युवाओं की फौज, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा हैं वो उत्साहित हैं और एक समूह बनाकर प्रशांत किशोर की जीत का कामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जीत का जश्न का जो स्वरूप है, नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जो फिलहाल हमें काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो फिलहाल तस्वीर बन रही है, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर को हर वर्ग का वोट मिला है, यह सबसे बड़ी वजह है। शायद यही वजह है कि ये तमाम जो युवा हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर की इस तरह से एंट्री होगी। और जो युवा हैं वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। युवाओं की अगर बात करें, कितने उत्साहित हो आप? जी बहुत उत्साहित है और हमें तो लगता है कि फॉर श्योर यही प्रशांत किशोर ही आने वाले हैं। अब प्रशांत किशोर को की जीत की ओर बढ़ रहे हैं, इससे युवाओं को उत्साह कितना बढ़ा?
बहुत बड़ा है सर, क्योंकि प्रशांत किशोर हमारी मांगे रखते हैं और वो उलूल जुलूल की बातें नहीं करते। वो बिल्कुल युवाओं को जो चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बात करते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी है कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर आ रहे हैं, हर चेहरे पे गुलाल है और ये गुलाल साफ कर रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की जो जीत है उसका जश्न मनाते हुए हाथों में एक तरह से कहें पार्टी का झंडा, पीला गमछा, ये स्वरूप एक तरह से कहें इस मतगणना केंद्र पर आमतौर पे तमाम पार्टियों के लोग जुटते हैं, लेकिन यहाँ चारों तरफ सिर्फ प्रशांत किशोर के समर्थक ही नजर आ रहे हैं। यानी जो रुझान है पहले राउंड से 20वें राउंड तक लगातार प्रशांत किशोर हर राउंड में लगातार आगे बढ़ते गए हैं और जो हालात बने हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि ढोल झाल मजीरा लेकर उनके समर्थक यहाँ जुट गए हैं। और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो उनके समर्थक हैं एक बैरियर के बाहर उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। महिलाएं हैं, कितना उत्साहित। हम जीत रहे हैं, बांकीपुर हमारा होने जा रहा है और पूरे बिहार अब कहीं ना कहीं बदलाव की लहर में आ रहा है। अगले सीएम अब प्रशांत किशोर जी होने वाले हैं। मैं खुश है, बहुत खुश है हम लोग इसलिए खुश हैं कि बांकीपुर ने हमारा साथ दिया और पूरे बिहार में एक विशाल फायदा किया। बहुत खुश है क्योंकि महिलाओं का तय था, क्योंकि हमको शिक्षा चाहिए और रोजी रोजगार चाहिए और क्या चाहिए, इसी से दाल रोटी मिल जाए। तस्वीरों में देखिए महिलाओं में किस कदर का उत्साह है और ये महिलाएं होली का स्वरूप मना के पूरी तरह से जश्न के स्वरूप में यहाँ है और जश्न मना रही हैं। चेहरे पे गुलाल, आज होली है, होली मना रही है। बिल्कुल बिल्कुल होली है, दिवाली भी बनेगा रात तक। आप नितिशा देख सकती हैं कि किस तरह का नजारा है। ये प्रशांत किशोर के समर्थक है, इसमें से ज्यादातर युवा हैं और ये युवा इस कदर उत्साहित हैं कि देखने लायक है। हाथों में ढोल मंजीरा गुलाल और ये मनोरम दृश्य। तो देखिए दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो सीधी तस्वीरें जो मतगणना स्थल के बाहर नजर आ रही है, किस तरह से जो समर्थक हैं वो उत्साहित हैं, नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ और गुलाल उड़ा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर प्रशांत किशोर की तस्वीर जो कि जीतते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी ये संतोष है, विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं उनके चेहरे पर ये संतोष है। शायद उन्हें अंदाजा था कि इस बार बांकीपुर में बदलाव की लहर उठने वाली है और अभी तक जो गिनती के बाद रुझान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि बदलाव की बयार इस बार बांकीपुर में बह चुकी है। बीजेपी के लिए भी अहम संकेत होंगे। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आज बांकीपुर से जो तस्वीर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है ये बहुत कुछ कहती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 90 के दशक से यहाँ पर बीजेपी की ये सीट रही है। नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त बीजेपी के, उनकी ये सीट थी और उनके छोड़ने पर ये सीट खाली हुई है। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर इस पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो ये बहुत कुछ कहती है और यकीनन बीजेपी जरूर इस पर मंथन करेगी। तो बहुत शुक्रिया मनोज उन तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।